भारत की आजादी की कहानी जितनी गौरवशाली है उतनी ही पेचीदा देश के राज्यों की बनावट है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तब ये 28 राज्यों वाला भारत नहीं था, बल्कि यह 562 छोटी बड़ी रियासतों का मेल था। इन रियासतों को एकजुट कर नदियों, भाषाओं और संस्कृतियों के आधार पर राज्यों में बांटा गया, लेकिन पंजाब की कहानी कुछ और ही थी। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे ने पंजाब को दो हिस्सों में तोड़ दिया। फिर भी इस राज्य का क्षेत्रफल इतना था कि इसे भाषा के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया। तब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बंटवारे के लिए इंदिरा गांधी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। असल में इसकी नींव रखी थी हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जिनके सपने पर इंदिरा गांधी को मुहर लगानी पड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पंजाब के गठन का श्रेय इंदिरा गांधी को मिला, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने इसका खाका तैयार किया था। 1947 का बंटवारा पंजाब के लिए एक गहरा घाव था। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिला और पूर्वी पंजाब भारत में रहा, लेकिन ये पूर्वी पंजाब भी इतना बड़ा था कि इसे संभालना आसान नहीं था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश के राज्यों को भाषा और संस्कृति के आधार पर फिर से तराशा गया। पंजाब में पंजाबी, हरियाणवी और पहाड़ी बोलियां थी और इनके आधार पर इसे बांटने की बात उठी। लेकिन सिख और हिंदू समुदाय पंजाब को बांटने के लिए तैयार नहीं था। 1961 की जनगणना में पंजाब के कई लोगों ने अपनी भाषा हिंदी दर्ज कराई ताकि बंटवारा न हो, लेकिन पंजाब के विघटन की बात चल चुकी थी और पंजाब का गौरव, एकता और संस्कृति सब कुछ दांव पर लगा था। 1965 का साल भारत के लिए चुनौतीपूर्ण था। भारत पाकिस्तान के बीच रन ऑफ कच्छ में खूनी झड़पें हो रही थी। सीमा पर तनाव, तस्करी और बाहरी खतरों का डर बढ़ता जा रहा था। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने 1956 में गृह मंत्री रहते हुए एक जोनल काउंसिल में पहली बार स्पेशल पुलिस फोर्स का आइडिया रखा था, जो देश की सीमाओं की रक्षा करे और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करे। लेकिन तब यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। 1965 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। रन ऑफ कच्छ की झड़पों ने उन्हें झकझोरा। गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष बने लेफ्टिनेंट जनरल पीपी कुमार मंगलम। इस समिति ने सुझाव दिया कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो न सिर्फ सीमा की रक्षा करे बल्कि देश के किसी भी कोने में तैनात हो सके। शास्त्री जी ने इस मौके को लपका और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कर दी। बीएसएफ ने भारत पाक सीमा को मजबूत किया और रेड क्लिफ अवार्ड के तहत पंजाब और बंगाल में औपचारिक सीमा निर्धारण तय हुआ। लेकिन पंजाब का विशाल क्षेत्रफल अभी भी एक चुनौती के समान था। शास्त्री जी की सोच थी कि खासकर सीमाओं से जुड़े बड़े राज्यों को भाषा और प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट देना चाहिए। उस दौर में पंजाब में तस्करी, बाहरी खतरे और प्रशासनिक दिक्कतें बढ़ रही थी। बीएसएफ को प्रभावी बनाने के लिए पंजाब को छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी था, लेकिन पंजाब का हिंदू और सिख समाज इसके खिलाफ था। वे अपनी एकता को बचाना चाहते थे। शास्त्री जी इस बंटवारे की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी की अचानक मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके सामने बाहरी खतरे और आर्थिक संकट जैसी गंभीर चुनौतियां थी। साथ ही इंदिरा पंजाब को बांटने के पक्ष में भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि इससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत होंगी और देश की एकता कमजोर हो सकती है। लेकिन शास्त्री जी की नींव और बीएसएफ की जरूरतों के कारण पंजाब का बंटवारा तय हो गया। आखिरकार 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और पंजाब को भाषाई आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाबी भाषा पर आधारित सिख बहुल राज्य पंजाब बना। हिंदी और हरियाणवी बोलने वाला क्षेत्र हरियाणा, जबकि हिंदी और पहाड़ी भाषाओं वाला पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश कहलाया। हालांकि पंजाब के बंटवारे का फैसला आसान नहीं था। सिख समुदाय में इसे लेकर असंतोष था और आज भी सिख इसे लेकर असंतोष ही प्रकट करते हैं। बावजूद इसके इंदिरा गांधी ने इसे लागू किया। बीएसएफ की तैनाती ने सीमा को मजबूत किया और छोटे राज्यों ने प्रशासन को आसान बनाया।
इस तरह पंजाब के गठन का श्रेय भले ही इंदिरा गांधी को मिला, लेकिन इसका खाका शास्त्री जी जीते जी खींच चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता ने न सिर्फ बीएसएफ की नींव रखी, बल्कि पंजाब के बंटवारे का रास्ता भी सुदृढ़ किया था। कई लोग मानते हैं कि अगर शास्त्री जी ताशकंद में असमय न गए होते तो देश में और बड़े बदलाव देखने को मिलते। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।